हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज पढ़ रहे हैं एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, है ना। अभाज्य का मतलब होगा जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, स्वयं का ही भाग जाता हो, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो पहली संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। अगली संख्या क्या आएगी? 3। 3 में 3 का ही भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता है ना। इस प्रकार अगला देखिए, 5, फिर 7, फिर 9 नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी? 11, है ना। फिर आएगी 13, फिर आएगी 17, फिर 19, फिर 23। देखते हैं कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद अगली लास्ट रहेगी 29। लास्ट संख्या कौन सी रहेगी? 29 रहेगी। अब औसत का मतलब क्या होगा? इन सब में 10 का भाग लगाएगा। 10 संख्या है, अगर 5 संख्या हो तो 5 का भाग लगेगा और 6 हो तो 6 का भाग लगेगा। इसमें 10 संख्या है इसलिए 10 का भाग लगेगा। तो जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 1 18, 18 ने 3 21, 7 28, 28 ने 29, 7 37, 37 40, 40 9 49, 9 हासिल आए 4। हासिल कितना है? 4। फिर जोड़ी, देखो 5 5 10 7 17 18 21 28 28 और 2, 28 और 2 30, 37, 37 ने 40। फिर से जोड़ो, 2 3 5 5 10 17 18 18 ने 21 21 28 28 और 28 2 30 37 37 ने 3 40 9 49 का 9 हासिल है 4 4 4 4 4 ने 5 5 6 7 8 9 10 2 12 129 बटा 10। तो 12.9 कितना ऑप्शन आएगा? 12.9 इज द राइट आंसर। 12.9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। सौ से कम तो विषम संख्या क्या होगी? 1 3 फिर 5 फिर 7, ऐसे लास्ट संख्या होगी 99। ये कह रहा है इनका डिफरेंस कितना होगा? 2। इनका डिफरेंस कितना होगा? 2। इनका कितना होगा? 2। यानी कि ये इक्वल है। डिफरेंस अगर समान है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ लो तो बटा 2, 99 और 1 100 बटा 2 यानी कि 50। औसत कितना आएगा? 50 आएगा। अब 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? का औसत क्या होगा? सम संख्या पूछी है तो सम संख्या पहली क्या होगी? 2 होगी, 4 6, लास्ट संख्या क्या होगी? 100, है ना। तो 2 प्लस 100 अपन 2, 102 बटा 2 51, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, तो बड़े आसानी से समझ में आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 8 गणकों का औसत कितना होगा? 25 के प्रथम 8, देखो 25 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत 25 के पूछा इसने। तो 25 एकम 25, 25 दूनी कितना होगा? 50, 25 दिया 75, ऐसे लास्ट 25 आटे कितना होगा? 200। तो इनका औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालेंगे? देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 25, है ना। ये समान है तो पहला अंक और लास्ट अंक जोड़ लो तो 25 प्लस 200 बटा 2, 225 बटा 2, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम
2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 112.5। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगले 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 61। तो 5 क्रमागत संख्या है 5। देखो पहली ए बी सी डी ई, इनका औसत की बात कर रहा है। औसत सेंटर वाली संख्या होती है जिनका औसत कितना आ रहा है 61 आ रहा है, यानी कि ये बीच की संख्या है। कह रहा है क्रमागत औसत है 52 है ना, ये औसत है। तो 52 के बाद क्या आएगा 54 आएगा, फिर क्या आएगा 56 आएगा, इससे पहले 50, इससे पहले 48। सब छोटी संख्या बात पूछ रहा तो कितना आएगा 48 आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक फल वाला 12 रुपये की 5 दर से खरीदता है और 14 रुपये की 5 दर से बेच देता है, तो लाभ या नहीं। देखो सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे, है ना। मतलब 12 रुपये में 5, 12 रुपये में 5 दर से खरीदता है और 14 और 5 दर से बेच देता है। तो देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60, 60 में खरीदा और 14 पंजो 70, 70 में बेचा। ऐसे 60 में खरीदा 70 में बेचा, 10 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा 10 बटा क्रय मूल्य कितना है 60 इंटू 100 बटा 1। सीपर से सीपर कट गई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 50 के अंदर 3 का भाग लगाए तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का इसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक बेल को 3250 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो 3225% लाभ। सबसे पहले लाभ से बात कर लेते हैं 25%, है ना। तो परसेंट का नीचे क्या हो जाएगा 100, 25 से कम 25 चौक के 100, 1/4, 4 पे 1 रुपये का लाभ, यानी कि 5 विक्रय मूल्य क्या होगा 5, और ये 3250 के बराबर है। जो विक्रय है ये 3250 के बराबर है। तो 5 से काटेंगे तो 5 30, 5 5 25 और 0 650। इसी 650 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का 0, 4 5 20 की सीपरा चला 2, 4 6 24 में 2 2600 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आयोग की समझ में आ गया होगा। अब एक रेलगाड़ी वाला सवाल आ गया, आयोग क्या आता होगा, लेकिन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियाँ समान लंबाई, जिनकी लंबाई 100 और एक ही दिशा में जा रही है। अब देखो एक ट्रेन तो ये जा रही है, एक ट्रेन कुछ तेज चलती है तो ये भी जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना। अब ये ध्यान रखना है दोनों एक ही दिशा में जाए तो चाल माइनस होगी, माइनस। अगर आमने सामने से आए तो चाल प्लस होगी। बस 2 चीज़ याद रखना आपको, पहले की लंबाई 190 है और दूसरे की लंबाई 110 है।
है ना। और इसकी जो चाल है वो 45 है प्रति आवर है, और दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है। यानी कि जो चाल है ये 60 किलोमीटर माइनस 45 किलोमीटर प्रति आवर है। तो 60 में 45 गया तो कितने बचे? 15 किलोमीटर। ये उसकी चाल है। फिर क्या कह रहा, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? तो चाल बराबर दूरी ये दोनों जुड़ेगी। तो 10 उसमें 200 है 300, और कितने समय में टी। देखिए तो ये है इसके मीटर और ये है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड है। अब वो सेकंडों में ही पार करेगी, घंटे नहीं लगेंगे उसको। 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में पार कर जाएगी। तो इसको छोटी यूनिट बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 छंग 18, 3 पंजे 15, इनका गुणा करेंगे। 5 5 25, 25 से कम 25 और 5, 25 दूनी 50, और 12 का 6 में मल्टीप्लाई, 12 6 72, 72 सेकंड में वो पार कर जाएगी। 72 सेकंड में वो पार कर जाएगी। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।